लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 से 19 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्त का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दरिद्रों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का घोषित करूं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपना आत्मा प्रदान किए हैं। वचन बाइबल बताती है कि कोई न कोई प्रकार के वरदान दिए हैं। किसी को चंगाई का वरदान, किसी को प्रार्थना करने का वरदान, किसी को स्तुति आराधना करने का वरदान, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान। पर मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे अपनी आत्मा मुझ में प्रदान किया है और उसने मेरा अभिषेक भी किया है, क्योंकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊँ। तो अक्सर मैं जब रात को प्रभु वचन में कहते हैं कि मैं मनुष्य से बातें करता हूँ, मैं मनुष्य को सपनों के द्वारा बात करता हूँ, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता है। तो हम देखते हैं याकूब के पत्री में उत्पत्ति में कि प्रभु ने याकूब को दर्शन दिए और बोलते हैं तू जहाँ भी कहीं जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, डरो नहीं। तो याकूब उठते हैं और उस पत्थर जो उठा करके अपने सिर पे तकिया बना करके रखे रहते हैं, तो वो तकिया को लेकर के देखते हैं तो उस तकिया के अनुसार उन्होंने तकिया में मतलब तकिया लगा करके सोते हैं, परंतु उसी तरह परमेश्वर ने उनको दर्शन देते हैं तो स्वप्नों के द्वारा। तो वो फिर उसके बाद उस वो पत्थर को उठा करके वहाँ पे रख देते हैं और वहाँ से वो एक कहते हैं सपनों के द्वारा कि ज़रूर ये परमेश्वर का जगह है। तो ऐसे में हम कई प्रकार देखते हैं। यूसुफ के बारे में देखते हैं कि यूसुफ को भी परमेश्वर ने स्वप्न में देते हैं कि एक समय वो बहुत बड़ा मतलब कि उदाहरण में सपना में दिखाते हैं कि उनकी कुछ पूलें हैं कि ऊपर जा रही हैं, उनके भाइयों की पूलें गिर जा रही हैं और 11 तारा दंडवत कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पहले दर्शन देखे थे और उनका दर्शन बाद में पूरा होता है। तो उसी प्रकार हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी अनुसार स्वप्नों के द्वारा दर्शन देते हैं। जैसे मुझे दर्शन देते हैं, मैं अपनी बातें बताती हूँ, लोगों को हर एक प्रकार का दर्शन है स्वप्न के द्वारा। तो हमें ये होता है कि जिस घर में मुझे सुसमाचार सुनाने जाना पड़ता है, उस घर को मैं रात को दर्शन पाती हूँ। उसका सड़क, उसका गांव, उसका शहर, कोई भी है, उसका घर, उसकी बीमारी क्या है क्या नहीं, वो मुझे बताते हैं। तो उसको मुझे साल भर के बीच में मुझे वो पूरा करना पड़ता है। चाहे मैं आज ही सुबह देखूं, रात को देखूं, सुबह चले जाऊं, या 2 महीना में या 1 हफ्ता में, ये मेरे ऊपर है। यानी मुझे वहाँ पे पूरा करना ही है। जब मैं वहाँ पे लोगों के पास जाती हूँ, मैं पहले जाती हूँ और जिसके घर पे भेजते हैं उसी के घर पे, और किसी घर पे नहीं। जब मैं उसके घर पे जाती हूँ, देखती हूँ, तो बात करती हूँ, वो लोग कहते हैं कि आप कौन हैं? तो हम बोलते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, धीरे धीरे करके सारे सृष्टि को बनाया था। तो उसी तरह से हम कहते हैं जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाए हमें और आपको बनाए हैं, वो परमेश्वर आपको आपके घर पे मुझे भेजे हैं, कुछ संदेशा है। तो वो संदेशा को स्वीकार करती हैं। उनको पता चलता है कि वो लोग बीमार में थी, कितना सालों से पीड़ित में हैं, तो वो लोग स्वीकार करती हैं, कहती हैं हाँ सच में परमेश्वर ने मुझे आपको भेजे हैं मेरे लिए। तो वो लोग स्वागत करती हैं, वो लोग पानी मतलब बैठाती हैं और पूछती हैं, तो मुझे बताना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि परमेश्वर उस सपनों को द्वारा दिखा करके उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये सुसमाचार हो गया। फिर कुछ लोग ये होते हैं कि हर जगहों पे किसी का भी अपना मन रहता है कि अपनी मर्ज़ी से लोग सुसमाचार सुनाने चाहते हैं।
तो यही प्रभु कहते हैं कि उनका आत्मा मुझ पर छाया, जिस प्रकार प्रभु यीशु का आत्मा पर छाया हुआ था और उन्होंने उनका अभिषेक किए हुए थे परमेश्वर ने, तो वो आत्मा की प्रेरणा से पूरे हर जगहों पे जाया करते थे और सबको सुसमाचार सुनाते थे और अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चंगा कर देते थे। हर एक गांव में जाते थे तो रोगी मिल जाते थे, तो उस रोगियों को चंगा कर देते थे उन्होंने। यह वचन है प्रभु का, सुसमाचार है। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आमीन।